यह बेला भी संधि बेला है। दुर्गा सप्तशती में वैसे तो 4 बेलाएँ होती हैं 6-6 घंटे की, और उन्हीं के हिसाब से आरती होती है मंदिरों में, भारत में सनातन धर्म के साथ। लेकिन मार्कंडेय पुराण से ली गई दुर्गा सप्तशती में त्रिसंध्या श्रद्धान्वित श्रद्धापूर्वक 3 संध्या, आज ये तीसरी संध्या में हम लोग हैं। और ये संध्या इस बात की भी है कि पूज्य आचार्य नंद किशोर सिंह जी, जो महाराष्ट्र से आपने कहा, कुटुंब गृह घर जितने सब बोले जाते हैं, और स्वामी और स्वार्थ इन सबसे ऊपर उठ करके सचमुच में वो ब्रह्मचार्य थे ज्ञान के प्रति। आज की इस दूसरी पुण्यतिथि पर हम आप सब लोगों की तरफ से पूज्यपाद पीठाधीश्वर श्री कन्हैयादास बाबा, आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी, जो स्वयं एक सिद्धपीठ के महाविद्यालय में बुड़पुरा में प्राचार्य है, आपको विधायक शक्ति के प्रतिनिधि है, मात्र किसी दल के विधायक हैं, वास्तव में क्रांति की धुन और साहित्य की श्रेष्ठ धुन, तपस्या की धुन, लक्ष्मण घोषी एक तमाम उसके प्रतिनिधि, और हमारे अनुज भाई राकेश जी, मेरे भाई राकेश जी, जो राजर्षि के स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर और मऊ जनपद की जिला पंचायत, लेकिन इससे भी ऊपर राकेश का परिचय है कि राकेश एक विनम्र चिंतक, और जैसा आपने देखा अपनी जो मातृभाषा मातृबोली जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में डायरेक्ट बोलते हैं, तो मातृबोली में हमने कई जगह भी देखा कि भोजपुरी में अपने हृदय के उद्गार को जिस संक्षिप्त भाव में करते हैं वो मंत्रवत होता है। भाई राकेश किसान नेता और प्रकाश राय जी, जो इतने सरल भावों से ये बड़ी बात को संकेत किया। ओम प्रकाश जी का भी यहाँ इनके हमारे परिवार में है, इधर भाई सुधीर जी हैं, और आज यहाँ के आने में पहला तो ये था कि पुण्यतिथि में भाग लेना है, और एक आकर्षण परसों फोन पर बात हुई थी, मैंने बहुत मेधावी लोगों को देखा है, केवल कोई मिडिल में पढ़ाए या प्राइमरी में पढ़ाए या यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, तो न पढ़ाने वाला वो कहीं रहेगा वो नहीं कभी। लेकिन ब्रजेश भाई साहब इतने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे ऊंचा जो विषय होता था हम लोगों का फिजिक्स, फिजिक्स में हम लोग क्लासमेट थे, साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे। इनसे भी जो नीचे अंक पाए थे वो भारत सरकार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए ओम प्रकाश रावत, हम लोग के साथ ही बहुत सीनियर आईएएस थे हम लोग के साथ। नागरिका से भी का अंक एमएससी का अधिक था, बहुत लोग बड़े बड़े पदों पर थे। हम लोग अध्यापक पुत्र थे, तो मिडिल स्कूल के अध्यापक पुत्र। इनके पिताजी के बारे में जिसकी भी उम्र अगर 50 से और 100 के बीच में इस समय होगी, या कोई कुछ लोग होंगे अगर अधिक, तो इनके पिताजी का नाम आते ही उसी आदर से याद लोग करते हैं जिस भाव से मधुबन की क्रांति जाता है। अभी मैं अहमदाबाद में था तो विनोद मल जी से बात हुई, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, आपके इस नगर के मतलब और डीजीपी रहे, और आज भी समझौता नहीं किया बहुत लोगों से। उसी तरह से संतोष मल बहुत सीनियर आईएएस बिहार में, हम लोग के परिवार में 6 ब्राह्मण की शादी है। ऐसे में मैं ये कह रहा हूँ, इनके पिताजी को का नाम लेते ही
तो संयोग है कि संजय की शादी हुई, तब उससे पहले से मैं थोड़ा जानता था नाम से, लेकिन संजय जी की शादी हमारे परिवार में गरिया में है। इनसे कोई पूछा कि गोरखपुर में एक प्रोग्राम करना है, उसका अध्यक्ष किसको बनाएगा? उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत या पूरे भारत में सबसे सम्राट जो विद्या बिंदु जी हैं, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कन्हैया सिंह जी पहले अध्यक्ष थे, वो सब लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और इनके घर रह करके जो केवल स्नातक हिंदी से किए थे, उन्होंने जो रामचरितमानस पर लिखा, उस पुस्तक का विमोचन करना, उन्होंने कहा कि उनको बुला दो मेरे लिए। तो ठीक से नजदीक से इनसे भेंट हुई और जब बात हुई, तो आज मैं जब से आया तब से यही सुधाकर भाई देख रहा था कि जो भी कहते हैं, हम लोग पढ़ते उठते बाबा आनंद कंद आनंद कंद, आनंद में भी नंद है ना, और कहते हैं आनंद कंद आनंद बन आनंद मन। ये जो परिवेश है संध्या बेला में, और ये जो श्रद्धांजलि सभा है, सीधे ईश्वर से हम सब लोगों का मिलन करवा रहे हैं। और उसी लिए बैठे हुए आचार्य निश्चित रूप से स्वर्ग में भी जो स्वर्गारोहण जिनका हुआ है, उनको भी आज प्रज्ञा दे रहे हैं। ठीक कहा था किसी मित्र ने, राज साहब प्रिंसिपल ना, हाँ दरगाह है, और ये तो कसारा के भी थे ना, अरे कसारा में, हाँ कसारा हम लोग के साथ था, पहुंचा था कसारा, तो विजय था। जो आपने आज बातें कही है, केवल आपका ही अगर कोर्ट रख लिया जाए। अभी सुधाकर, अभी हम मिले थे ब्रिगेडियर साहब पीएम सिंह क्या, मैं तो सुधाकर को ये नहीं कहता कि ये राजनीतिक है, हम तो इसको ये कहते हैं कि इससे बढ़िया ये कथावाचक नचाने गवाने वाले नहीं। जो बात आज भी सुधाकर का और उस दिन भी सुधाकर ने कहा, जो बात आज जो आप बात करें विश्वविद्यालय के आचार्य, ज्योतिषाचार्य, मीमांसक नहीं कर रहे, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस आनंद वन में नंद भाव, और जिसको शिव का सबसे प्यारा पौधा और जिसका फूल मंदार झुक के प्रणाम कर रहा है, और औषधियों में सबसे बड़ी औषध उससे हूँ मैं कह रहा था राकेश सभी रतनपुरा प्रिंसिपल से कि देखिए ये, इसके बाद हमारे काशी विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक बगीचे में जितने जामुन से लेकर जितने पेड़, लेकिन ये जो बरगद है, जो निश्चित रूप से बाबू नंद किशोर सिंह साहब के जन्म से भी पहले का, ये बरगद का पेड़ केवल बनारस की कमिश्नरी के पास है, या फिर जहाँ चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी। और एक बात जो जलियां वाला बाग था, आज भी वो गोलियां गई नहीं। आज अगर नंद किशोर सिंह साहब 2 साल और जी जाते, हम अधिक नहीं करते, तो वास्तव में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के बारे में, ज्ञान परंपरा के बारे में, राष्ट्रबोध के बारे में, साहित्य की प्रासंगिकता के बारे में, और साहित्य के धर्म के बारे में, साहित्यकार के धर्म के बारे में, रचना धर्मिता के बारे में, इनसे बड़ा मीमांसक कोई नहीं हो सकता। ये जो कठिनाइयों में लोग गए, कलकत्ता, बंबई, जूट मिल से जिन्होंने काम किया, पढ़ करके भी थोड़ा, लेकिन ज्ञान के प्रतिमा कामाख्या ने को सीधे आशीर्वाद किया। असम गण परिषद का जितना संघर्ष प्रफुल्ल चंद्र से लेकर के और हमारे जितने क्रांतिकारी थे, जो हमारे यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में बैठ के असम गण परिषद का मैनिफेस्टो तैयार हुआ, उसके आचार्य इनके पढ़ाए हुए आज भी जो राष्ट्रीय दल आजकल का है सत्ता में, उसके उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, और एक इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, एक इनके पढ़ाए हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ऐसे एक दो नहीं, ब्रजेश भाई कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का और पश्चिमी बिहार का लड़का कहीं से पूछते हुए, और उसका आप 3 साल तो देखे ही हैं,
जिसका कोई परिचय नहीं था वो आसाम चला गया। आसाम में इंटरव्यू होता था केंद्रीय विद्यालय संगठन का। अगर अकेले किसी व्यक्ति ने आईएएस लोगों से, जो केबीएस के रीजनल ऑफिस में होते थे, जगन्नाथ मिश्रा के जो सुपुत्र थे उनसे जूनियर, उनके दामाद झा जो बहुत दिन तक वहां रहे, बस्ती वाले पंडित जी, बाबूलाल किशोर सिंह थे, एक तरह से वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, जाते भी नहीं थे जितने लोगों को, और वो सारे के सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों में मारिसस से लेकर सब जगह, केंद्रीय विद्यालय सब जगह, संयोग से केंद्रीय विद्यालय के सुधाकर बाबू संतोष भी वो रहा, चेयरमैन रहा केबीएस का। यही तो कहने का तात्पर्य है कि बाबूलाल किशोर सिंह के हृदय में अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन ही उनका शील था। भगवान बुद्ध ने शील को अनुशासन का, यशवंत भाई साहब, तो एक तो शील था और फिर श्रमशील थे विद्या के लिए। भगवान बुद्ध से अधिक ये प्रेरित थे, और इसीलिए प्रज्ञा पारमिता जिसको कहा, निर्वाण प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने कहा प्रज्ञा पारमिता। और प्रज्ञा पारमिता जब साहित्य में प्रतिबिंबित होती है, धर्म बनती है जब साहित्य की, तो जो साहित्यकार है वो ब्रह्मा के ही बराबर है। इसलिए बहुत लोग प्रोफेसर हुए। ये तो संयोग है कि आपके मधुबन को बाबू सुधाकर जी, ब्रजेश भैया, हिंदी साहित्य यहीं से पैदा हुआ, यहीं से, और चंडेश्वर से, राहुल साहब करके आएंगे, बांसगांव से आकर, और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी और सब लोग, और पूरे बीएचयू के एलएलबी और एलएलएम का आज भी रिकॉर्ड कन्हैया लाल मिश्र जी का है, और एक तो नहीं, आज भी हमारा सारा सारा बीएचयू संपूर्णानंद काशी विद्यापीठ यही में देश। लेकिन आचार्य नंद किशोर जी ने ये इसी में, अगर इसको पढ़िएगा कभी अभिनंदन तर्पण में, काशी विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस पुस्तक का लोकार्पण कराया था। ऐसा कहा सबको सौभाग्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा काशी विश्वविद्यालय में, संजय जी ने आयोजित किया, वहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया। तो मेरे कहने का मतलब है साहित्य आज जो लिखा जा रहा है, इस तरह की चीज लिखी जा रही है, तो जो कम उम्र वाले लोग हैं उनसे जरूर मैं कहूँगा कि पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पढ़ना, मैंने खाली बांचना। जिस तरह का गंदा साहित्य और जिस तरह का ऑडियो वीडियो फेसबुक वगैरह पर चल रहा है, उससे अच्छा है कि गांधी के 3 बंदर, हालांकि गांधी के तीनों बंदरों का आजकल कह रहा है कि मोबाइल है, जब मोबाइल देखता है आदमी तो किसी की बात सुनता है ना। गांधी के 3 बंदरों को बंदरों वाला ही रखना है, और अपनी उन 3 इंद्रियों को अगर रोक सकेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक होगा। और इस भाव से जो त्रिवेणी बचेगी, गंगा यमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी अपने अंदर जब प्रवाहित होती है तो वो चित्त जो होता है वो राष्ट्र को याद करता है। तो राष्ट्र चित्त ही लोक चित्त है, और राष्ट्र चित्त को याद रख करके तब याद आएगा जलियांवाला बाग, तब याद आएगा चौरी चौरा, तब याद आएगा जो वहाँ ट्रेन वाली घटना थी काकोरी, तब याद आएगा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मनमथनाथ जी। और चौरी चौरा को गाते समय बीच में रुक जाना चाहिए कभी कभी, स्तंभों को देख करके उस पर लेख लेखन को देख। और तब हमें तो अपने संस्थापक याद आते हैं, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 171 में से केवल 21 को छोड़ के सबको छुड़वा दिया था, तो सबको फांसी की सजा था। मालवीय जी 2 ही बार केवल हाई कोर्ट में खड़े हुए। तो उस पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं की परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य नंद किशोर जी, जो असम, जिस असम से 3-3, 4-4 प्रांत बने हैं, वहां पर पूर्व प्राथमिक के शिक्षक से लेकर अभिभावकों और आचार्यों के श्रेष्ठतम आचार्य बाबू नंद किशोर सिंह थे, जिन्होंने इस वाटिका में आकर, बहुत कम लोग होते हैं सुधाकर बाबू की गांव से चल के गांव में आवे, कुछ ना करो तो तरीमा से जाके उठ के जो घोसी में बस जाते, हमारी गाँव से उठ के तो पलमा में बस जाता था,
हमारे गांव बढ़िया से वो बढ़िया बा। गांव से चल के गांव की ओर आजकल एक संगठन काम कर रहा है दिल्ली में भैया, जो गए सब अपने गुणा आते होते नहीं है, तो माटी संगठन बनौले हमसे। माटी ना लगे और माटी जान नहीं गो, अरे बाबू गांव में रहो तो पता चल जाए। लेकिन गांव में आकर बाबू नंद किशोर सिंह ने जिन आयुर्वेदिक वृक्षों को लगाया और उनकी प्राण शक्ति, ये जो मंदिर का निर्माण किया, गांव खुद मंदिर है, गांव का एक घर मंदिर है, और उसमें कोई आनंद वन है, तो बाबू नंद किशोर सिंह का यह गृह परिवार है। यह स्वयं में आभा दे रहा है कि निश्चित रूप से इस वाटिका में जो कोई आया है वो धन्य है। हाँ, एक बात आई थी, मैं भी उसका सहमत करता हूँ तिवारी जी। क्या विश्वविद्यालयों में तो हम लोग जाते हैं, रोज जाते हैं, अभी गए ही थे सिलीगुड़ी में, वहाँ तेजपुर में गए थे, परसों सिलचर में ऑनलाइन दे रहे थे और जगह। इस समय तक राष्ट्रीय पैसे से होने वाले सेमिनार में 20 लोग नहीं बचते हैं, लेकिन जिन प्रतिनिधि लोगों को यह पूर्वांचल की बौद्धिक प्रतिनिधि सभा है, जो देवताओं की सभा है, और यह देवताओं और विद्वानों की सभा आचार्य नंद किशोर सिंह जी को जो श्रद्धांजलि दे रही है, यह भी अप्रतिम अद्वितीय है। और निश्चित रूप से उनको मन में जो भाव आ रहा होगा वह एक शिशु का भाव आ रहा होगा, किशोर का भाव आ रहा होगा और अभिभावक का भाव आ रहा है। ऐसे डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी के स्मृति से, इसको पावन स्मृति से इसको नमन करते हुए सम्मिलित रूप से आप सब लोगों की तरफ से मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, कोटसा नमन और श्रद्धांजलि। और बाबू केदार सिंह को मैं बीच में नाम ले लिया, कई मित्रों का नाम ले लिया जिनका भी नाम छूट गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है जिनके निमित्त हम आए हैं उनके मंत्र को याद रखना है कि जहाँ पैदा हुए थे, जिस भूमि पर चले थे, उसी भूमि के लिए चाहे रामपुर आना पड़ा हो। भगवान बुद्ध भी गए श्रावस्ती की तरफ, अंगुली माल से भेंट हो गई। आजकल तो गांव में सुधाकर बाबू को अंगुली माल ढेर माने से, लेकिन कितनों अंगुली माल मिले, अगर आपने ठीक से राष्ट्रचित से साहित्य का सृजन कर दिया है और 100-200 पेज नहीं, 10-30 पेज अगर आप लिख करके अपने पास रखते हैं, इनको याद रखते हुए, तो भारत का हर गांव निश्चित रूप से गंगोत्री की धारा के साथ रहेगा। भारत गंगोत्री, गंगा, गांव, गीता का ही स्थान है। उसमें कोई श्रेष्ठ आचार्य है तो निश्चित रूप से भारत के हृदय पट्टी, हर गांव ही हृदय पट्टी है। तो गुवाहाटी में तो माँ है कामाख्या माँ, हमारी अभिष्ट है, और संजोग से इस बार जब मैं तेजपुर गया तो दर्शन उसी दिन हो गया। जिसको आप हृदय पट्टी से टी वाले पट्टी में, चाय वाले क्षेत्र में जाना पड़ा, लेकिन चाय पिलाया और चाय के साथ साथ सरस्वती की चाह पिला दिया, और जितने लोगों को इन्होंने प्रज्ञावान बना दिया, इनके जैसे आचार्य बहुत कम है। हम एक बार पुनः उनके कुल के लिए, कुटुंब के लिए सद्विचार व्यक्त करते हैं और उन्हीं की आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि अपने कुटुंब के साथ साथ आप राष्ट्र को निश्चित रूप से शुभ के तरफ ले जाएं। बहुत अच्छी बात कहा, इतिहास ही। और हम लोग जब छोटे होते तो तभी यही पढ़ते थे हो, और सत्यनारायण शब्द कथो हो रहे तो पहले लोग इति श्री रेवा खंडे पंचमो अध्याय कथा, और यो कहीं अभी संजय भी की हाँ कुछ कहो के बाटे। तो सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरह से इति का मतलब होता है एक तो यथार्थ होता है, और यहाँ तक जो कहा वो सब सही है, इसीलिए इतिहासिक है। इतिहास को अंग्रेजी में पढ़ाने वाला लोग बता देना, हेरोडोटस ने कहा था हिस्टोरिया में एज इट वाज, और उसी का उससे पहले का है। इतिहास का मतलब इतिहासिक, ऐसा ही था, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्यम शिवम सुंदरम के सबसे श्रेष्ठ आचार्य तो मैं आप सब लोगों की तरफ से प्रणाम निवेदित करता हूँ, अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ, और माँ भारती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आचार्य बनाइएगा तो नंद किशोर सिंह के जो मूल तत्व है
उससे निश्चित रूप से सिंचित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप